तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और जो टाइम वो हमें देते हैं टू रीड द क्वेश्चंस अहेड, आइए देखते हैं उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। सबसे पहला, डार्टफील्ड हाउस शुड यूज टू बी सेंटेंस होता है पहले किस लिए यूज होता था, मतलब टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, प्राइवेट होम या लोकल काउंसिल बिल्डिंग थी स्कूल बनने से पहले। व्हाट इज़ प्लान विद रिगार्ड टू द लोअर स्कूल, अभी शायद स्कूल की कुछ बिल्डिंग्स होंगी, उनमें से एक जो लोअर स्कूल है उसके बारे में क्या प्लान है। ऑल बिल्डिंग ऑन द मेन साइड विल बी इम्प्रूव्ड, ऑल बिल्डिंग मतलब कंप्लीट बिल्डिंग इम्प्रूव। लोअर साइड विल बी यूज फॉर न्यू होम्स, मतलब उस जगह पर अब नए होम्स बनेंगे। एडिशनल स्कूल बिल्डिंग वुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द लोअर स्कूल, वहाँ पर एक नई स्कूल की बिल्डिंग बनेगी। द केटरिंग हैज़ बीन चेंज्ड, खाना परोसते हैं, कैंटीन वगैरह होती है। लॉन्ग क्यूइंग टाइम्स मतलब क्यू बहुत लंबा रहता था। चेंजेस टू द स्कूल टाइम टेबल में चेंजेस हो गए, इसलिए डिससेटिस्फैक्शन विद द मेन्यू, स्टूडेंट्स को मेन्यू पसंद नहीं है। पेरेंट्स आर आस्क्ड टू, उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि पेरेंट्स कुछ करें क्या। हेल्प देयर चिल्ड्रन टू डिसाइड इन एडवांस विच सर्विंग पॉइंट टू यूज़, मतलब बच्चों को एडवांस में सर्विस पॉइंट के बारे में बताना है। मेक श्योर चिल्ड्रन हैव इनफ मनी फॉर फूड, ये तो क्या बात हुई, मनी तो होनी ही चाहिए बच्चों के पास। एडवाइज देयर चिल्ड्रन ऑन हेल्दी फूड टू ईट, वो बताएं कि उनको सिर्फ हेल्दी फूड ही बाय करना है। What does the speaker say about existing canteen, जो ऑलरेडी कंटीन है उसके बारे में क्या। फूड विल स्टिल बी सर्व देयर, मतलब अभी भी फूड मिलेगा वहाँ पे। ओनली स्टाफ विल हैव एक्सेस, सिर्फ स्टाफ के लिए ही खुली है। पीपल्स कैन टेक देयर फूड इनटू इट, मतलब खाना वहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन मैं प्ले करता जाऊंगा, रोकता जाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। मेरे साथ साथ आप खुद भी आंसर लगाते जाइए और देखते हैं कि क्या आप भी उसी तरीके से करेक्ट आंसर ढूंढते हैं जैसे मैं ढूंढता हूँ। Good morning, and thank you for coming here today. I'd like to bring you up to date with changes in the school that will affect your children. As you know, the school buildings date from various times, some from the 1970s, some from the last 5 years, and of course, Dartfield House is over a century old. It was commissioned by a businessman, Neville Richards, and intended as his family home, but he died before it was completed. His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices. A later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about through lack of money, and instead, it formed the nucleus of this school. Now, I hope आपने भी पूरा सुना, क्योंकि यही चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स और सही ढंग से करना। अगर आप ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपका आंसर गलत बहुत रेयर होगा। बात बड़ी सिंपल सी है, उसने 2-3 चीज़ें कही कि पहले ये एक बिजनेसमैन का बनाया हुआ है और उसने एज अ प्राइवेट होम इसे बनाया, तो बी ऑप्शन आ गई। लेकिन उसने कहा कि बट पूरा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए उसने सेल करने के बारे में सोचा। अब सेल किसको किया, काउंसिल को सेल कर दिया, तो काउंसिल ने वहाँ पर ऑफिसेस बना दिए। और लेटर जो प्लान था कि इसको एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए, इट नेवर केम इनटू बीइंग, मतलब ये कभी हुआ ही नहीं। ये हमारे स्कूल की एक बिल्डिंग का एक न्यूक्लियस बन गया, मतलब ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग बन गई। और दिस जस्टिफाइज दैट ए एंड बी आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। पूछा हमें था कि ये पहले क्या होता था, पहले ये एक सिटी काउंसिल की बिल्डिंग होती थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। The school has grown as the local population has increased, and I can now give you some news about the lower school site, which is separated from the main site by a road. Planning permission has been granted for development of both sites. The lower school will move to new buildings that will be constructed on the main site. Developers will construct houses on the existing lower school site. Work on the new school buildings should start within the next few months. A more imminent... तो अब यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे? The answer is very clear. तो ये कह रहा है कि जो
हमारा जो लोअर स्कूल है जो सेपरेट हो जाता है क्योंकि बीच में से रोड जाता है। इम्प्रूवमेंट की बात आई, लेकिन ऑल बिल्डिंग को नहीं इम्प्रूव करना। यहाँ पर उसने होम्स के बारे में बात की और आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, एग्जिस्टिंग लोअर स्कूल। तो जहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग लोअर स्कूल है उसकी जगह पर बना दिए जाएंगे नए घर और इसे मूव कर दिया जाएगा दूसरी लोकेशन पे। जब मैंने यहाँ पे मूव लिखा तो दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं जहाँ पे केटरिंग की बात करेंगे वो। Change concerns the catering facilities and the canteen. The canteen is always very busy throughout the lunch period. In fact, it's often full to capacity because a lot of our pupils like the food that's on offer there. But there's only one serving point, so most pupils have to wait a considerable time to be served. This is obviously unsatisfactory, as they may have hardly finished their lunch before afternoon lessons start. So, we've had a new food hall built, and this will come into use next week. It'll have several serving areas, and I'll give you more details about those in a minute. But one thing we ask you to do. एंड इसी से ये सर्विंग पॉइंट की बात होगी एंड वी आस्क यू टू डू वन थिंग। मे बी ये पेरेंट्स से एसोसिएट कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये तो कंटिन्यूस रहती टॉक तो फाइन था, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैव मेंशन इन अदर वीडियोस एज वेल। आपको प्रीवियस क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना है कि कब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात शुरू होने वाली है, तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर अब लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरली बात हो रही है वेट की। खाना अच्छा लगता है, दे लाइक द फूड, सो डिससेटिस्फेक्शन विद द मेन्यू की कोई बात ही नहीं है। स्कूल टाइम टेबल की बात तो हुई नहीं है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि अभी तक खाना ख़त्म भी नहीं होता और आफ्टरनून लेसन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सर्विंग पॉइंट सिर्फ एक है, जिस वजह से इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि लंबी वेट है तो लॉन्ग क्यू टाइम। तो ए इज़ डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट वो पेरेंट्स के लिए क्या कह रही है। To help in the smooth running of the food hall is to discuss with your children each morning which type of food they want to eat that day, so they can go straight to the relevant serving point. There won't be any junk food, everything on offer will be healthy, and there's no change to the current system of paying for lunches by topping up your child's electronic payment card online. You may be wondering what will happen to the old. Now, always notice they try to bring each and every option, help their children to decide in advance which serving point to use. सबसे पहले इसी की बात की उसने, मतलब मॉर्निंग में उनसे डिस्कस कर लें और उनको बताएं कि कौन से सर्विंग पॉइंट पे उन्हें जाना है। वेरी वेरी रेलेवेंट आइडिया। बी के लिए उसने कहा कि उनके पास मनी इंश्योर करें है या नहीं है, लेकिन उसने सिंपली इतना कहा कि हमारा पेमेंट सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही उनका कार्ड है जो पहले यूज़ होता था वैसे ही आप उसे और टॉप अप करते रहेंगे। एडवाइस की बात करें तो एडवाइस देयर चिल्ड्रन टू ऑन हेल्दी फूड ओनली। तो हेल्दी फूड वो कहता हम जंक फूड ऑफ़र ही नहीं करेंगे, वैसे भी स्कूल है तो कैंटीन में जंक फूड तो क्यों ऑफ़र करेंगे। तो अगर जंक है ही नहीं है तो उनको एडवाइस देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो अनडाउटेडली ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग कैंटीन, जिसकी उसने बात करनी है अब। Canteen. We'll still have tables and chairs in there, and pupils can eat food from the food hall or lunch they've brought from home. Eventually, we may use part of the canteen for storage, but first, we'll see how many pupils go in there at lunchtime. एंड दैट्स इट। तो उसने ना तो कोई ओनली स्टाफ की एक्सेस की बात की और ना ही मतलब स्टिल फूड इज सर्व, कुछ ऐसा नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जो पीपल हैं वो अपना फूड वहाँ पर लेके जा सकते हैं जो वो घर से लेके आते हैं जहाँ वो सर्विंग पॉइंट से खरीदेंगे। एंड द ओनली थिंग कि मे यूज़ इट, उसका कुछ पार्ट जो है वो प्रॉब्ली स्टोरेज के लिए यूज़ कर लें। एंड दिस वुड लीव सी पीपल कैन टेक देयर फूड इनटू इट as the correct option. I hope you're really enjoying the videos that I'm making for you to better understand the MCQs and achieve accuracy
And if still you are facing the trouble, continue to watch this channel, recommend to your other friends, and my more videos will definitely help you out in handling the MCQs in a better way. Thanks for watching the video, my dear friends, and bye bye for now.